Hi guys, my name is Chandrasekhar Barola and these are sessions for Information System Audit, which is a post-qualification course of Chartered Accountants. And I'm a Chartered Accountant, and aim of our exercise is to make these classes easy, understandable, lucid. So my number is 9899123008. In case of any feedback, you can contact me in this number, और अगर आपको कोई प्रोफेशनल हेल्प इन एंड अराउंड दिल्ली चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे जावा के बारे में, जावा एप्लेट्स के बारे में, जावा एप्लेट्स के बारे में। सबसे पहले जावा एप्लेट्स के हमारी स्टडी में जावा एप्लेट्स दिए हुए हैं, तो जावा एप्लेट्स के बारे में पढ़ने से पहले हम जावा के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, C++ की तरह, और ये सन माइक्रो सिस्टम्स ने डेवलप की है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, हमने अपने पहले सेशंस में देखा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें एक ऑब्जेक्ट होता है। वो ऑब्जेक्ट अगर हम क्रिएट कर लेते हैं तो एक बार क्रिएट करने के बाद उस ऑब्जेक्ट को दोबारा क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यानी राइट वंस रन एनीवेयर, ये मोटो है। यानी कि एक बार आप प्रोग्राम का, मैं जैसे फॉर एग्जांपल आप वीडियो गेम बना रहे हैं, एक वीडियो गेम में एक कार दौड़ती हुई जा रही है या बाइक दौड़ती हुई जा रही है। एक बार आप कार बना लेते हैं तो दोबारा आपको कार बनाने की ज़रूरत नहीं, उसी से कार उठा सकते हैं, उसी के मॉडल्स को चेंज कर सकते हैं थोड़ा सा प्रोग्रामिंग में। उसके एट्रीब्यूट्स आपने देखे रहे हैं कि कार ऐसे भागती है, ये होता है, और उसमें गियर होता है, ब्रेक होता है, एक्सलेटर होता है। ये सारी चीज़ें अगर आपने दे रखी हैं और उसके मॉडल्स दे रखे हैं तो उसको आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। यानी उस ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी उस प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में, जावा के प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में यूज़ कर सकते हैं। यानी एक बार आप लिख लीजिए और उसके बाद कहीं पर भी रन कर सकते हैं। तो ये प्रोग्रामिंग में काफ़ी हेल्प करती है, कॉम्प्लेक्स चीज़ें बनाने में काफ़ी हेल्प करती है। तो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होते हैं ये सारे प्रोग्राम, यानी कि किसी भी प्लेटफॉर्म में रन कर सकते हैं। एक परफेक्ट जावा प्रोग्राम जो है वो सारे पीसी में काम कर सकता है, हो ऐसा होना चाहिए। मैकिन्टोश हो, यूनिक्स हो, कोई भी हो, कोई एडिशनल प्रोग्रामिंग में की ज़रूरत ना पड़े इसमें। तो जावा दोनों वेब और नॉन वेब बेस्ड एप्लीकेशंस के लिए एप्लीकेशंस लिखने के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो यानी जावा के बारे में जो हमने जाना वो ये है कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थर्ड जनरेशन के बाद आई, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++ की तरह ये भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसे भी सन माइक्रो सिस्टम ने डेवलप किया, और एम जो है ऐसे प्रोग्राम को बनाना जो कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या जावा लैंग्वेज या C++ लैंग्वेज का मोटो क्या होता है, वो उनका मोटो होता है राइट वंस रन एनीवेयर। यानी कि एक बार लिख लो उसके बाद कहीं भी रन कर लो, दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं, दोबारा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। एक परफेक्ट जावा प्रोग्राम यूनिक्स, मैकिन्टोश या किसी भी पीसी में इक्वली ईज़िली रन कर सकता है कोई एडिशनल प्रोग्रामिंग के बिना। और जावा जो है वेब और नॉन वेब दोनों के एप्लीकेशंस राइट किए जा सकते हैं। अब जावा एप्लेट्स क्या होते हैं? एप्लेट्स जैसे नाम है एप्लेट्स क्या है कि स्मॉल प्रोग्राम्स। तो जावा के बारे में हमने जाना है, जावा एप्लेट्स होता है स्मॉल प्रोग्राम्स। ये जावा एप्लेट्स जो होते हैं वेब बेस्ड होते हैं, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब या इंटरनेट में के लिए जावा एप्लेट्स यूज़ होती हैं। तो वेब बेस्ड जावा एप्लीकेशन जनरली क्या होता है, जावा एप्लेट्स के रूप में होती हैं। तो पहली चीज़ जो हमने जानी ये कि वेब बेस्ड जावा एप्लीकेशन जो होती हैं वो यूजुअली जावा एप्लेट्स के रूप में होगी। और जावा एप्लेट्स क्या होते हैं? स्मॉल जावा प्रोग्राम्स होते हैं। और तो क्या होता है कि जावा एप्लेट्स को हम वेब सर्वर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो कोई भी HTML पेज है, वेब सर्वर है, वेब सर्वर होगा तो HTML लैंग्वेज यूज़ करेगा, HTML पेज होगा, तो वहाँ से हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और उससे क्या है कि कोई भी जावा कॉम्पेटेबल वेब ब्राउज़र में ये जावा एप्लेट्स रन कर सकती है। तो जनरली क्या है कि क्योंकि जावा वेब ब्राउज़र में, हर वेब ब्राउज़र में कॉम्पेटेबल होनी चाहिए, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। तो जनरली क्या है कि जावा अगर कोई एप्लेट्स है उसको अगर हम वो वेब सर्वर से हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कोई लाइव न्यूज़ फीड आती है, कभी आप कोई पेज ओपन करते हैं, तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट का पेज ओपन करें तो उसमें एक रनिंग
लाइव न्यूज़ फीड आती रहती है नीचे, और वो क्या होती हैं, वो जावा एप्लेट्स होती हैं। मूविंग इमेजेस हो सकती हैं, उसमें साउंड हो सकती हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि आप कोई साइट ओपन करते हैं, तो जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह में ओपन करते हैं तो उसमें कोई एडवर्टीज़मेंट चल रहा होता है, कोई बम्पर सेल चल रही होती है 35% समथिंग लाइक दैट, अगर डिस्काउंट दिया जा रहा है नॉर्मल से, तो वो मूविंग इमेजेस होगी और साउंड्स होंगी, कैलकुलेटर्स हो सकते हैं, चार्ट्स और स्प्रेडशीट हो सकते हैं, और कुछ इंटरेक्टिव विजुअल डिस्प्लेस भी हो सकते हैं, और ये सब जावा एप्लेट्स करती हैं। तो जावा एप्लेट्स क्या है कि पहले क्या होता था कि जावा एप्लेट्स स्लोली लोड करती थी, लेकिन प्रोग्रामिंग इम्प्रूवमेंट की वजह से लोडिंग टाइम शॉर्ट हो गया है। तो क्या होता है, क्यों होती थी पहले स्लो, क्योंकि ऐसा बैंडविड्थ कम होती थी, और आपका सॉफ्टवेयर ही लोड हो जाए वही बहुत बड़ी बात होती थी। अगर पेज आपका आ जाए, कहीं पहले क्या होता था, स्टार्टिंग में जब वेब आया था तो पेज को लोड होने में ही काफ़ी टाइम लगता था। तो उसमें क्या है कि कोई एप्लेट लोड हो रही है तो फिर धीरे धीरे बैंडविड्थ बढ़ती चली गई, और अब प्रोग्रामिंग में इम्प्रूवमेंट भी आया तो उन्होंने लोडिंग टाइम शॉर्टन हो गया। तो हमने जावा और जावा एप्लेट के बारे में पढ़ा। जावा के बारे में पढ़ा कि जावा एक लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, जिसका मोटो है राइट वंस रन एनीवेयर, और किसी वेब और नॉन वेब दोनों जगह काम कर सकती है। वेब बेस्ड जावा एप्लीकेशंस जो हैं वो जनरली जावा एप्लेट्स को जो यूज़ करते हैं, ये भी हमने पढ़ा। और तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जावास्क्रिप्ट या जी स्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट या जी स्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट या जी स्क्रिप्ट जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इसे नेटस्केप ने जनरली डेवलप किया है। तो ये कैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे हमने पहले पढ़ा था CGI और ASP, कॉमन गेटवे इंटरफेस, या एक्टिव सर्वर पेजेस, जिसमें वेब पेज डायनामिक होता था। तो जी स्क्रिप्ट भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जो एक चीज़ और है कि जावा और जावास्क्रिप्ट दोनों डिफरेंट लैंग्वेज है। अगर आप जावा और जावास्क्रिप्ट में आपको लगता है कि एक ही लैंग्वेज है, नहीं, जे स्क्रिप्ट और जावा डिफरेंट लैंग्वेजेस है। तो क्या होता है कि जे स्क्रिप्ट जो है वेब पेज में एम्बेडेड रहती हैं ताकि उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें। तो जे स्क्रिप्ट क्या होती हैं कि डायनेमिक टेक्स्ट डाल देती हैं HTML पेजेस में। हम ये कह सकते हैं कि कोई भी HTML पेजेस है, आप वेब से जो पेज निकलेगा वो वेब ब्राउज़र से जो वेब पेज निकलेगा वो HTML पेज होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में लिखा होगा। और वो स्टैटिक पेज हो सकता है, जैसे आप किसी साइट में गए और वहाँ पर कोई चीज़ मूव नहीं कर रही, वो स्टैटिक पेज है। जे स्क्रिप्ट क्या करता है, उसको डायनेमिक पेज में कन्वर्ट कर देता है। तो ये इंपॉर्टेंस है जे स्क्रिप्ट की। तो जे स्क्रिप्ट में क्या होगा, वही मूविंग टिकर्स हो सकते हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ हो सकते हैं, रियल टाइम कैलेंडर्स और क्लॉक हो सकते हैं, माउस ओवर इंटरेक्शंस हो सकते हैं। ये जे स्क्रिप्ट की बेनिफिट्स हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज के बारे में, VRML। तो क्या होता है कि कई बार क्या है कि सोफिस्टिकेटेड साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में आर्किटेक्चरल सिचुएशन में ऐसा होता है कि आप किसी चीज़ की 3 डिग्री मॉडलिंग करके देखना चाहते हैं। यानी अगर आपने घर बनाया तो कि कैसा बनाया, अगर उसका अंदर का लेआउट हो गया तो कैसा हो गया, और अगर आप अंदर से उस घर को देखना चाहते हैं तो कैसे देखना चाहते हैं, देखेंगे तो कैसे दिखेगा, वो हर एंगल से किस तरीके से दिखेगा। अगर आपने एक प्रोग्रामिंग की, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग की, और एक बुर्ज खलीफा बना दिया, सपोज वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को बना दिया। अब वैसे इतनी कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग करना इतना इजी नहीं है, लेकिन अगर मान लिया सपोज आपने एक मॉडल बना लिया कंप्यूटर्स में, और आप ये देखना चाहते हैं उसका टॉप फ्लोर जो कि 1 किलोमीटर ऊपर है ज़मीन से, वहाँ से नीचे कैसे दिखाई देता है। अगर नीचे कोई स्विमिंग पूल है तो वो कैसा दिखाई देगा, कितना वो दिखाई देगा। या कोई एक बड़ा फील्ड है, उसमें आप किसी स्टेडियम के बहुत सारे दर्शकों के बैठने के लिए दर्शक दीर्घा हैं, उसमें स्टेप्स में आप बैठे हुए हैं, तो उसमें फिर आपको किस चीज़ें कैसे दिखाई देंगी, क्या स्पेसिफिकेशंस होंगे, ये सारी चीज़ VRML हेल्प करता है। VRML यानी वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज, ये क्या अलाउ करता है कि 3 डायमेंशनल वर्ल्ड क्रिएट करना अलाउ करता है। 3 डायमेंशनल पेजेस को क्रिएट करने
में हेल्प करता है। तो सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट VRML का है कि आप इस वर्ड के अंदर एंटर कर सकते हैं और उसके मूवमेंट्स कंट्रोल कर सकते हैं एंटर करने के बाद। मतलब एक इस तरीके से आप ये देखें कि अगर आप VRML वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज का यूज़ करें और फिर उसके बाद आजकल ऑक्यूलस रिफ्ट और ये इस टाइप के आए हैं और आँखों में लगाएं, तो आपको वो इन्वायरमेंट देख सकते हैं कि बिल्कुल आप अंदर होंगे तो कैसा दिखाई देगा। तो VRML वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज है। इसके बाद एक और चीज़ है XML, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, जो कि एक बेस लैंग्वेज है। तो ये किस चीज़ की बेस लैंग्वेज है? ये क्या करती है कि डेटा को स्टोर करना, कैरी करना और एक्सचेंज करना में हेल्प करती है। दो वर्ड्स यूज़ सुनेंगे आप, HTML और XML। HTML जो होता है वो डेटा डिस्प्ले को देखेगा, यानी कि कैसे डिस्प्ले करेगा। अगर मान लीजिए सपोज आप प्रोग्राम करेंगे, उसमें डिस्प्ले जो होगा, बेटर डिस्प्ले जो होगा HTML में होगा। लेकिन ऐसा है कि XML डिस्प्ले प्रिमिटिव डिस्प्ले होता है, इसमें HTML लैंग्वेज जो है, XML लैंग्वेज जो है HTML लैंग्वेज की तरह दिखती है। लेकिन ये जो स्पेसिफिकली है स्ट्रक्चर्ड डेटा को शेयर करने के लिए, IT सिस्टम में स्ट्रक्चर्ड डेटा को शेयर करने के लिए यूज़ की जाती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप एस्ट्रोनॉमी है और लैंग्वेज, अगर एस्ट्रोनॉमी के लिए एक लैंग्वेज क्रिएट करना चाहते हैं, स्टार्स हैं, ये हैं, प्लैनेट है, सन है, मून है, मिल्की वे है, गैलेक्सीज़ हैं, तो यहाँ पर XML लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज यूज़ की जाएगी। और इस एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज वेब डिज़ाइनर को अपने कस्टमाइज टैग्स प्रोवाइड करने के लिए हेल्प करती है, जो कि HTML में अवेलेबल नहीं है। तो आप कस्टमाइजेबल टैग्स बना सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या है कि लैंग्वेज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर और उसको एक्सचेंज करने की लैंग्वेज है। और किसी भी डेवलपर को उसके फॉर्म, कंटेंट ऑफ फॉर्म को डिफ़र करने में हेल्प करती है। यानी कि फॉर्म कंटेंट क्या होगा और उसका फॉर्म क्या होगा, फॉर्म मतलब प्रेजेंटेशन क्या होगी, तो उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करने में ये लैंग्वेज हेल्प करती है। तो XML जो है बेस लैंग्वेज है, प्लेटफॉर्म और एप्लीकेशन इंडिपेंडेंट है। ये जो होती है स्पेसिफिकली डिज़ाइन की जाती है, स्टोर करे, हम कैरी कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं डेटा के लिए। बेसिकली डेटा को स्टोर करना कहीं पर, उसको एक्सचेंज करना, इसमें ये डिज़ाइन की जाती है। डिस्प्ले डेटा करने के लिए उतनी यूज़ नहीं होती है, उसमें HTML ज़्यादा बेटर है। और HTML की तरह ही ये लैंग्वेज दिखाई देती है और IT सिस्टम को स्ट्रक्चर्ड डेटा शेयर करने में हेल्प करती है। ये XML है। इसके बाद हम चलते हैं इंटरनेट्स के बारे में। तो इंटरनेट्स क्या होता है? इंटरनेट की तरह इंटरनेट होता है। इंटरनेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, इंटरनेट बाहर होता है। और TCP/IP प्रोटोकॉल, अगर कोई नेटवर्क TCP/IP प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा है, यानी कि इंटरनेट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, वेब ब्राउज़र, वेब सर्वर्स, इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, कोलैबोरेट करने के लिए, तो वो जो है इंटरनेट कहलाता है। तो यानी कंपनी के बाहर एक तो ये हो सकता है कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और वहाँ पर क्या है, कॉमन ड्राइव्स हैं, इस तरीके से है, तो वो वहाँ वो जो है। और दूसरा मॉडल ये हो सकता है कि वहाँ पर वेब सर्वर्स हैं, वेब ब्राउज़र्स हैं, जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी TCP/IP को यूज़ करते हैं। यानी कि आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, मेल के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, इंटरनली भी मेल के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो इंटरनेट्स होते हैं। तो इंटरनेट किस लिए यूज़ होते हैं कि कंपनी की पॉलिसीज़, न्यूज़लेटर्स, सेल्स एंड मार्केटिंग स्टाफ को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, टेक्निकल सपोर्ट और ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड करने के लिए यूज़ होते हैं। और जो कोई भी चीज़ स्टैंडर्ड वेब सर्वर ब्राउज़र एनवायरनमेंट में फिट होती है, वो इंटरनेट में आती है। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था जावा और जावा एप्लेट्स के बारे में। जावा एक लैंग्वेज है, प्रोग्राम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फिर हमने पढ़ा था जावा एप्लेट्स के बारे में, छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं और वेब में ये वेब बेस्ड प्रोग्राम होते हैं, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हम आए थे JavaScript के बारे में, यानी जावास्क्रिप्ट के बारे में हमने पढ़ा था। जावा लैंग्वेज और जावास्क्रिप्ट
अलग अलग हैं, ये सेम नहीं है, डायनेमिक होती है जावास्क्रिप्ट। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था VRML के बारे में, वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज। वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज यानी कि अगर आपको वर्चुअल वर्ल्ड में मॉडलिंग करनी है, आर्किटेक्चर वगैरह पर्टिकुलर एरिया में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। और आज की डेट में गेम्स वगैरह, ये 3D गेम्स, 3D मूवीज़, इस टाइप की चीज़ में VRML बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। फिर हमें पढ़ा था कि XML जो है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है, HTML जैसी ही होती है, डेटा के स्ट्रक्चर्ड डेटा को शेयर करने के लिए यूज़ होती है, जबकि HTML जो है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज प्रेजेंटेशन बेस्ड लैंग्वेज है। फिर हमने इंटरनेट के बारे में पढ़ा। In case of any feedback, you can contact me at 9899123008. Thanks.